जब आप कड़वाहट को लेके चलते हो, मीनिंग आप एक दुष्ट आत्मा के को लेके, इसलिए बहुत सारे लोगों के छुटकारे वो नहीं होते, बहुत सारे लोगों के, और पास्टर साल भर प्रार्थना करते रहता है लेकिन उनके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता। हालेलुया कि ये वचन को सुने, और जब ये वचन सुनेंगे इनके जीवन में चंगाई उतरेगी, चमत्कार उतरेगी। रहना करीब रखना अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखो, तो उस पास्टर की प्रार्थना तुम्हारे। इसलिए हम आखिरी में जो प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्या करें। नाक है कड़वाहट। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ वो एक जहर के बराबर है। किया है उसके बदले बुराई करो, ऐसा है, ऐसा है ना। किसी ने बुराई किया है उसके बदले ईंट का जवाब पत्थर से जाता है ना। आप दया नहीं कर पाते किसी के ऊपर। दया से भरा था यीशु, प्रेम से भरा था यीशु, क्षमा से भरा था। इसलिए जब उसको कोई व्यक्ति बड़े तकलीफ, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। मैं आज बिटरनेस के बारे में सिखाने वाला हूँ, कड़वाहट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कड़वाहट। जब एक व्यक्ति कड़वाहट को लेके चलता है, वो स्लो पॉइजन के बराबर है आत्मिक जीवन के लिए। जिस व्यक्ति का आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति शैतान के लिए हमला बन जाता है। पता है आपको, पता है आपको ये बात। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वाहट अपने हृदय में लेके चलना, एक सांप का जहर को लेके चल रहा है व्यक्ति। कड़वाहट को लेके चलना वो एक सांप के जहर को अपने जीवन में लेके चलने के बराबर है, कड़वाहट। हालेलुया। यीशु ने एक बात सिखाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती की किताब 5 उसका 7 से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 वर्स 7। धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएंगी। आमीन। हालेलुया। दयावंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 5वें अध्याय में यहाँ पर एक पहाड़ी उपदेश किया है, और यीशु ने जब तक वचन लोगों को प्रचार नहीं किया, तब तक यीशु मसीह ने एक भी चिन्ह चमत्कार नहीं किए। आप समझ पा रहे हो। जब तक यीशु ने वचन का प्रचार नहीं किया, तब तक यीशु मसीह ने उसको ओए चुप, खेलने की जगह नहीं है। प्रभु की उपस्थिति का आदर करो। इकडे तू, इकडे इकडे तू, इकडे इथं बस, उठ लवकर, इथं बस। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। इधर देखो, इधर देखो। हालेलुया। इधर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बोल रहा था भूल गया मैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश किया। मत्ती की किताब 5 में पहाड़ी उपदेश मीन्स वचन का प्रचार किया। आप समझ पा रहे हो। और जब तक यीशु मसीह ने वचन का प्रचार नहीं किया, तब तक यीशु ने एक भी व्यक्ति को चंगा नहीं किया। इसका मतलब क्या है? वचन बहुत महत्वपूर्ण है,
जब आप वचन को स्वीकार करते हैं, अब वो वचन को स्वीकार करने के द्वारा आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए जगह तैयार करते हैं, चंगाई के लिए जगह तैयार करते हैं, आशीष के लिए जगह तैयार करते हैं। आप समझ पा रहे हो? इसीलिए परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना चाहता था, यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह उस भीड़ को क्या प्रचार कर रहा है? वचन को प्रचार कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड को यीशु मसीह प्रीच कर रहे लोगों में। क्यों पता है? यीशु मसीह चाहते थे, हालेलुया, कि ये वचन को सुने, और जब ये वचन सुनेंगे इनके जीवन में चंगाई उतरेगी, चमत्कार उतरेंगे, छुटकारे उतरेंगे। जितना प्रभु का वचन आपके जीवन में है उतना चमत्कार आपके जीवन में है। हालेलुया। जितना प्रभु का वचन आपके जीवन में उतना चंगाई आपके जीवन में है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मत्ती की किताब 5 में यीशु मसीह ने क्या किया? पहाड़ी पर खड़े हो गए और उन्होंने उपदेश किया। और मैंने जो ये आयत आपको मैंने पढ़ाया कि जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनका हृदय दया से भरा हुआ है उस पर दया की जाएगी, और जिसका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है उनके ऊपर दया नहीं होती। पता है? हालेलुया। वो अपने जीवन में बंध गए हैं, शैतान ने उन्हें बांध दिया है। ना वो अभिषेक में फ्लो हो पाएंगे, ना प्रभु की सामर्थ में बह पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रबल वाला लाइफ जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि कड़वाहट किसका हथियार है? पता है? शैतान का हथियार है। इसलिए यीशु मसीह को पता था कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे यीशु को पता था कि इन लोग क्षमा करने वाले लोग नहीं है। यीशु को पता था कि ये दया करने वाले लोग नहीं है। इसलिए यीशु ने सिंपल तरीके से बोला, ओ जो दयावंत है उन पर दया की जाएंगी। हालेलुया। भलाई उन लोगों ने किसी के ऊपर अगर दया नहीं की होंगी या की भी होंगी, लेकिन यीशु जब वचन को प्रचार कर रहा था तो कुछ लोगों ने उस वचन को स्वीकार किया। हालेलुया। और जिस समय आप प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं वो समय आपके स्वतंत्रता का समय रहता है। हालेलुया। आप शैतान की गुलामी से स्वतंत्र किए जाते हो। हम हर बार बोलते हैं शैतान शैतान शैतान, लेकिन हमने शैतान ने किसी बातों के द्वारा हमने उसको जगह देके रखा है। कौन सी बातें हैं, हम उस बात के द्वारा हमने अपने जीवन में शैतान को जगह देके रखा है। हमारा हृदय दयावंत नहीं है, कठोर है, कड़वाहट से भरा हुआ है। कहां पर हम मर्सी को देखेंगे? हमने दे के रखा है शैतान के हाथ में, अपने अधिकार को दे के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि कड़वाहट शैतान का हथियार है। इसलिए यीशु नहीं चाहता था कि कोई किसी भी व्यक्ति का हृदय कठोर रहे, कड़वाहट से भरा हुआ रहे। दयावंत होना चाहिए आपका हृदय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? उन पर क्या किया जाएगा? दया किया। यीशु ने कहा है क्षमा करो तो तुम्हारा भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, क्षमा करो। और जो व्यक्ति कड़वाहट को लेके चलता है वो व्यक्ति कभी भी कोई व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। उसे मुंह फेरेगा, उसे एटीट्यूड दिखाएगा, उसके विरोध में हो जाएगा अपने मन में। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? क्षमा कर। हालेलुया। यीशु ने क्या किया है? क्षमा कर तो तेरे भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम आखिरी में जो प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्या करें। अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे हृदय में क्षमा वाला स्वभाव नहीं है, तुम्हारे जीवन में क्षमा वाला स्वभाव नहीं है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि परमेश्वर मुझे भी, मेरे भी हर एक अधर्म को तू क्षमा कर दे, माफ कर दे। परमेश्वर कहेगा मैंने जो तुझे करने को बोला है तू वो नहीं कर रहा है, और तू बोल रहा है कि मैं कुछ करूं। पहले तू कुछ कर, बाद में मैं करूंगा। हालेलुया। पहले मेरे वचन का आदर कर, बाद में मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो, ये कड़वाहट से बचे रहने का वचन किन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए तो है ही है, पुराने लोगों के लिए भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है नए व्यक्ति के लिए कठिन बात है किसी को क्षमा करना, हालेलुया, लेकिन वो प्रभु का वचन सीखे। लेकिन जो पुराने लोग हैं और जो नए भी लोग हैं, उन्हें सीखना है क्षमा करने के बारे में। हालेलुया, क्षमा कर तो तेरा भी क्षमा किया जाएगा। हाले तू रखेगा तो तेरा भी रखा जाएगा। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। लिफ्राठा ला प्रमा काटा, लेफ्राठा नमः सिया काटा ला प्रा। हम निकालेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब 4 अध्याय, चौथा अध्याय उसका 31। चार का 31 क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, हाँ, तुमसे दूर की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात लिखी है इफिसियों की पत्री में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की कड़वाहट, कलह, निंदा और बैरभाव, हाँ, तुमसे दूर किया जाए। सब प्रकार की कड़वाहट और पढ़ो आगे, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव तुम में से दूर हो जाए। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तुम्हारे जीवन में क्रोध, परमेश्वर का प्रभु वचन में लिखा है कि क्रोध को भी दूर करना है अपने जीवन से, सब प्रकार की कड़वाहट को भी दूर करना है अपने जीवन से। हालेलुया। बैर भाव, इन बातों को भी, निंदा, इन बातों को भी दूर करना है। हालेलुया। जितना तुम ऐसी बातों में चलोगे उतना तुम उन्नति प्राप्त करोगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हन कड़वाहट से भरी ना हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हन और कड़वाहट से आजाद हो जाए। हालेलुया। कड़वाहट से आजाद हो जाए। आप समझ पा रहे हो? जब आप कड़वाहट को लेके चलते हो, मीनिंग आप एक दुष्ट आत्मा को लेके चल रहे हो। अगर आप कड़वाहट को लेके चल रहे हो, क्षमा न करने वाले बातों को लेके चल रहे हो, आप एक शैतान के कब्जे में हो, आप एक दुष्ट आत्मा को लेके चल रहे हो। आप समझ पा रहे हो? इसलिए बहुत सारे लोगों के छुटकारे वो नहीं होते, बहुत सारे लोगों के, और पास्टर साल भर प्रार्थना करते रहता है लेकिन उनके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता। कारण क्या है? रीजन क्या है? उन लोगों ने खुद जगह दिया है अपने जीवन में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करती, मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। अगर तेरे लाइफ में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पर्सन के प्रति कड़वाहट नहीं है तो तू उससे नफरत क्यों करता है, क्यों करती है? हालेलुया। यीशु के स्वभाव को तुम अगर लेके चलोगे तो उस समय अंधकार की शक्ति का अधिकार तुम्हारे जीवन के ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट पाल के मत रखो। तुम उस व्यक्ति के प्रति बातों को नहीं पाल रहे हो, उस व्यक्ति के प्रति दुष्ट अगर कड़वाहट तुम्हारे अंदर है, तुम पता है वो इविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है।
अगर तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, शैतान का स्वभाव है माफ नहीं करने वाला, तो तुम किसके स्वभाव, शैतानी स्वभाव को अगर लेके चलते हो, वेरी डेंजर थिंग, बहुत खतरनाक बात है। हालेलुया, बहुत ही भयंकर बात है। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारे जीवन से सब प्रकार की कड़वाहट, निंदा, बैर भाव, दोष, क्रोध तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, डोंट कैरी स्पिरिट ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की आत्मा को मत लेके चले अपने जीवन में। अगर तुमको किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, जैसे संध्या काल सूर्य अस्त होता है उस वैसे ही तुम उसको भूल जाओ, क्षमा कर दो। हालेलुया, क्या कर दो, क्षमा कर दो। प्रेज द लॉर्ड। तुम क्षमा करने से घटोगे नहीं, तुम क्षमा करने के द्वारा बढ़ोगे। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो, क्षमा करने के द्वारा तुम्हारा स्तर खत्म नहीं हो जाएगा, डाउन नहीं हो जाएगा, तुम्हारा स्तर और बढ़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की नजर में तुम्हारा स्तर बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। लोग माफ कर नहीं पाते बहुत बार, वो अपने परिस्थिति का जिम्मेदार लोगों को समझते, इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, इसने ये किया था, उसने वो किया, इसलिए ये है। फिर उस व्यक्ति के प्रति आप बार बार बात कर रहे हो, क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट आएगी आपके हृदय में। लोग बोलते हैं इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से। अरे इसके वजह से उसके वजह से नहीं हुआ, शैतान को तूने अवसर दिया, इसके वजह से हुआ। अगर तू शैतान को अवसर नहीं देता, नहीं देती, तेरा जीवन फलवंत होता। हालेलुया। मैंने एक बात देखा है, जो लोग कड़वाहट को लेके चलते हैं वो जल्दी विरोध कर लेंगे किसी भी बात का, उनके अंदर क्षमा वाला बिल्कुल स्वभाव नहीं है। हालेलुया, विरोध की आत्मा को लेके, वाद विवाद, विरोध की आत्मा को लेके चलते। हालेलुया। मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा के लिए इस्तेमाल मत होइए, पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल होइए। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको छुटकारे की ओर लेके जाएगा। और दुष्ट आत्मा के लिए आप अगर कुछ काम करते हैं तो दुष्ट आत्मा आपको स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज में, बंधन की आत्मा में वो फंसाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 29 उसका 24। जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी हाँ बात को प्रकट नहीं करता। हाँ, मनुष्य का भय खाना गंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आगे। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। आमेन, हालेलुया। नीति वचन 19 उसका 3 पढ़े। मूढ़ता के कारण, नीति वचन 19 का 3, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो वाला रेफरेंस मत लो, नीति वचन 29 नहीं लेना है, 19 का 3। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक कड़वाहट की आत्मा से भरे रहते हैं और उनके जीवन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कब काम करता है? जब आप अपने हृदय में कड़वाहट को लेकर चलते हो। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि
कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किसी से तो भी बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि उस कड़वाहट को, आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी बुरा किया है, ऐसा काम किया है कि क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी क्षमा करो। आज के दिन तुम्हारे बंद काम खुल जाएंगे आज यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे बंधन आज खुल पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जो कड़वाहट को लेके चलता है वो एक मूढ़ता वाले रास्ते में चलता है। हालेलुया। नीति वचन में जो लिखा है गलत नहीं लिखा है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। हालेलुया। मूढ़ता के कारण। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर कड़वाहट है ना, सब चीजें कनेक्ट करेंगी, सब नकारात्मक चीजें जुड़ेंगी। मूढ़ता जुड़ेगा, क्रोध जुड़ेगा, ईर्ष्या जुड़ेगा, जलन जुड़ेगी, गुस्सा जुड़ेगा। और जब आप अपने लाइफ में गड़बड़ी देखेंगे, आप बोलेंगे ओ मैं तो प्रार्थना तो करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हालेलुया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो, अगर आपके जीवन में कुछ छुटकारा नहीं हो रहा है या आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कारण कोई पास्टर या कलीसिया का व्यक्ति नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप में सुधार लेके आएंगे, प्रभु के वचन को लेके आएंगे, कड़वाहट को दूर करेंगे, सब चीजें आपके जीवन में रिलीज हो जाएगी, स्वतंत्र किया जाएगा आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? मत्ती की किताब 6 उसका 14-15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। मैंने बोला था अगर आप क्षमा करोगे तो तुम्हारा क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अगर स्वर्गीय पिता से अगर आप क्षमा चाहते हो तो अपने जीवन में कड़वाहट को स्थान मत दो। अगर आप कड़वाहट को, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप कड़वाहट को स्थान दे रहे, आप किसको स्थान दे रहे? आप दुष्ट आत्मा को स्थान दे रहे, इविल स्पिरिट। जो लोग ना कड़वाहट को लेके चलते हैं ना, उनके जीवन में बड़ा गुस्सा रहता है, व्यक्ति को लेके, कलीसिया के व्यक्ति को लेके, पास्टर को लेके। हालेलुया। क्यों पता है? उनका हृदय कड़वाहट से भरा है, उनका हृदय कठोर है, उनका हृदय मांस का नहीं है, वो पथरीला हृदय लेके चलते। हालेलुया। मैंने ऐसे विश्वासी को देखा है जो लोग कड़वाहट को लेके चले, जिन लोगों ने विरोध किया। मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग कड़वाहट का हृदय लेके चलते हैं वो विरोधी वाले लोग रहते हैं। वो विरोध करेंगे हर समय, वो क्षमा नहीं कर पाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, चीड़ करेंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। चिढ़ने लगेंगे। किससे? परमेश्वर से। नीति वचन में आपने पढ़ा ना, चिढ़ने लगेंगे वो परमेश्वर से। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फास्टिंग करते थे, जो उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके लाइफ में कड़वाहट थी, क्षमा वाला स्वभाव नहीं था। हालेलुया। उनका जीवन जैसे के वैसे रहा आखिरी तक। मैंने ऐसे विश्वासी को देखा है, आखिरी तक उनका जीवन जैसे के वैसे रहा। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में बदलाव लेके आना नहीं चाहते तो आपके जीवन की कोई भी चीजें बदलती नहीं, आप जैसे के वैसे रहते। मैंने देखा है 10 साल, 8 साल या 9 साल का एक विश्वासी था, उसके हृदय में इतनी कड़वाहट, कलीसिया के व्यक्ति को लेके कड़वाहट, पास्टर को लेके कड़वाहट, क्षमा न करने वाली बातें, चिढ़ने वाली बातें।
तब उनके मन में प्रश्न ऐसा आ गया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है और मेरे लाइफ में ट्रबल क्यों है। तेरे लाइफ में ट्रबल इसलिए है क्योंकि तू कड़वाहट को लेके चल रहा है। उसको 8 साल आखिरी में वो चर्च से निकल गई। हालेलुया। प्रभु, अगर तुम किसी बड़े देश में जाके बड़े पास्टर के पास जाके तुम आशीषित नहीं होने वाले, अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है तो। अगर तुम इसी कलीसिया में जहां पर तुम जाते हो उसी कलीसिया में रहकर अगर नम्रता से चलोगे, कड़वाहट को दूर निकाल दोगे अपने जीवन से, क्षमा करने वाले स्वभाव को लेके चलोगे, वहां पर ही तुम आशीषित हो जाओगे, वहां पर ही तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, वहां पर ही तुम्हारी चंगाई हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी पास्टर को, बड़े बड़े पास्टर को करीब रखने से अच्छा, या पहले अच्छा है पास्टर को करीब रखना अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर यह कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखो तो उस पास्टर की प्रार्थना तुम्हारे लिए काम कर जाएगी। उस पास्टर के आशीष वचन तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। वो पर्सन 8-10 साल चर्च आती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी में उसने झगड़ा करके चर्च को छोड़ दिया। क्यों पता है? आज भी उस कड़वाहट को, अरे भलाई अगर उसको जाना था चर्च से अच्छी बात है, लेकिन एक क्षमा वाला हृदय को अगर वो लेके जाता तो प्रभु से प्रसन्न होता। जब आप कड़वाहट की आत्मा को लेके चलते, आपने एक बंधन को बांध के रखा है। लोग बोलते हैं प्रभु इसकी लाइफ में चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए। अरे उसका जीवन देखो पहले, वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, कड़वाहट को लेके चलने वाला व्यक्ति है। और आप प्रार्थना कर रहे हो, वो जब तक वो क्रिया नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने आपको एक बात बताया था कि एक लेडीज जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, एकदम से बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई वो सूख गई। और पास्टर रोज प्रार्थना करने को जाना और वापस आना, रोज आना, ऐसे 3-4-5 महीने निकल गए। लेकिन एक मोमेंट में जब पास्टर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने दिखाया कि इसके हृदय में कड़वाहट है। और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि तेरे घर में तेरे बेटे की पत्नी को तूने माफ नहीं किया है, तो उतने वो बैड कंडीशन में चिल्ला के उठी, है नहीं करूंगी माफ। उतने बीमारी की अवस्था में वो चिल्लाई, नहीं करूंगी माफ। पास्टर ने समझाया कि तू यीशु के स्वभाव को अगर लेके नहीं चलेगी, ये बीमारी तेरे जीवन में बनी रहेगी। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर उतरा और उसने जैसे माफ किया, पास्टर को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो महिला उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। जोर से कर सकते हो आप, जोर से और जोर से कर सकते हो आप। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कुछ बातों को पूरा होने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं होती। कुछ बातों को पूरा होने के लिए आपको अपने समर्पण को दिखाना पड़ता है, आपके जीवन में आपको जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है। हालेलुया। मैं कहता हूं व्यभिचार से भी खतरनाक है कड़वाहट, खतरनाक है कड़वाहट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खतरनाक है कड़वाहट। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं वो एक जहर के बराबर है, सांप का जहर के बराबर है कड़वाहट। जब तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति को लेके कड़वाहट है, तुम ग्रो नहीं होंगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगी, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जिनका क्षमा करोगे उनका क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ गए आज के वचन को? हालेलुया। रोमियो की किताब 12 उसका 17 से पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका 17 से पढ़ेंगे।
बुराई के बदले किसी से, बुराई न करो। किसी ने बुराई किया है उसके बदले बुराई करो, नहीं, ऐसा है, ऐसा है ना? किसी ने बुराई किया है उसके बदले बुराई न करो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईटानं मारलं, गोट्यानं मारीन, गोट्यानं मारलं, चाकूनं मारीन, चाकूनं मारलं, बंदुकीनं मारीन, बंदुकीनं मारलं, रणगाड्यानं उडवीन। हालेलुया। ऐसे बातों को कभी भी लेके नहीं चलना है। पढ़ो पढ़ो उसको, फिर से पढ़ो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से, बुराई न करो। हालेलुया। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। उसकी चिंता किया करो। चिंता इसकी मत करो कि इसका कब बिगड़, इसका क्यों नहीं बिगड़ रहा है, ये क्यों बर्बाद नहीं हो रहा है, इसने तो इतना गलत किया है, ये नाश क्यों नहीं हो रहा है, ये इसको दंड क्यों नहीं दे रहा है परमेश्वर, इसका न्याय क्यों नहीं हो रहा है। जब पौलुस उस जहाज से बचकर निकले, पौलुस और कुछ लोग थे वहां पर, तो पौलुस आग सेकने के लिए एक जगह पर गए, सब लोग थे। तो वहां पर क्या हुआ, वो लकड़ी के गट्टे में से जब उसने लकड़ी आग के ऊपर डाला तो वहां से सांप निकला और पौलुस के हाथ को लिपट गया। अब लोग बोल रहे थे, लोग क्या वेट कर रहे थे कि इसको सांप ने काटा, ये कब कब मरता है, बेशुद्ध होता है और कब कब मरता है, ये इस बातों का वो वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे। देखो खतरनाक है तो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? लेकिन उन लोगों ने देखा, उनके अंदर क्या है पता है, उनके अंदर ऐसा है कि इसको कुछ तो मिले, कुछ तो मिले दंड, कुछ तो न्याय हो, ये सांप इसने काटा है ना, मर जाए। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, बहुत लोग इंतजार करते रहे कि पौलुस कब मरेगा, लेकिन इंतजार खत्म हो गया उनका और पौलुस नहीं मरा। हालेलुया। पौलुस नहीं मरा और वही लोग फिर उल्टे हो गए, अरे ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ो, फिर से पढ़ो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उसकी चिंता किया करो। जो बातें सब मनुष्य के निकट भली है उसकी चिंता करते रहो, किया करो। चिंता इसकी मत करो कि कब इसका ना सत्यानाश होगा, कब इसका पेट फटेगा बीच से और आंतड़ियां बाहर निकलेगी, इसकी चिंता मत करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? चिंता इसकी करो कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो, प्रभु इसको क्यों चंगा नहीं, कि प्रभु इसके जीवन में कुछ सुधार लेके आ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? इसकी चिंता करो। हालेलुया। किसी ने बुराई आपके लिए किया है, किसी ने आपके लिए गड्ढा खोद दिया है, तो आप वेट कर रहे हो कि कब परमेश्वर इसे कनपट पे मारेगा। हालेलुया। कब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा और इसका सत्यानाश करेगा। नो, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा परमेश्वर ले लेगा। तुम माफ कर दो। हालेलुया। तुम माफ कर दो, माफ कर दो। जॉयस मेयर को जब वो 17-18 साल की थी, उसके सगे बाप ने उसका रेप किया था, शारीरिक, कई सालों तक शारीरिक शोषण करता रहा। एक बार जॉयस मेयर प्रचार कर रही थी, प्रभु की आत्मा ने उसे कहा कि अपने बाप को क्षमा कर। वो कहती है, प्रभु बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन गोष्ट है म्हणते जॉयस मेयर, बहुत कठिन है, प्रभु आप अनुग्रह दे। 75 आई थिंक 70 या 80 के बीच में जॉयस मेयर को परमेश्वर ने कहा कि अपने डैडी को क्या कर, माफ कर दे, क्षमा कर दे। तू ऐसे स्थान पे है जहां पर तू क्षमा करना, तुझे करना ही है क्षमा, तू क्षमा नहीं करेगी ऐसा नहीं हो सकता। तू ऐसे स्थान पे कि वहां पे क्षमा करना ही पड़ता है। हालेलुया।
और जॉयस मेयर ने अपने पिताजी को क्षमा किया और खुद अपने हाथ से बपतिस्मा दिया। व्हाट अ ग्रेट जॉय, हालेलुया। बहुत अपने हाथ से उसने बपतिस्मा दिया, उसने क्षमा कर दिया, हालेलुया। और उनके उसके पिताजी का उद्धार होकर वो कड़वाहट लेके चलती, क्षमा ना करती तो क्या उसके बाप का उद्धार होता, उसके पिताजी का उद्धार होता? अगर आपके जीवन में उद्धार के लिए रुकावट है, आपको अपने जीवन से क्षमा न करने वाली बातों को निकालना पड़ेगा, कड़वाहट के बातों को निकालना पड़ेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा आपके परिवार में बेधारी लाने के लिए और नगर में बेधारी लाने के लिए, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। और चॉइस मेरे ने क्या माफ किया और बपतिस्मा दिया, वो बचाया गया। लोग रो रहे थे जब उसने लोग रो रहे थे कि इसने इतना बड़ा हृदय को किया और अपने जिसने कुकर्म किया था उसके साथ छोटी उम्र में उसको माफ कर दिया, हालेलुया। अगर आप माफ करने वाले लोग हैं, प्रभु आपका आदर करता है। वो चार्ली क्रिक जो 30 साल का था, वो यीशु के बारे में प्रचार करता था, उसको शूट करके मार दिया गया। पता है आपको? प्रचार ही कर रहा था वो, किसी ने गन शॉट मार दिया उसको। 30 साल का था, बच्चे थे, पत्नी थी। तो उसका फ्यूनरल हुआ और एक प्रार्थना रहता है ना, आखिरी में एक प्रार्थना सभा रहती है, तो बहुत पास्टर आए थे, ट्रम्प भी आए थे, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े, और उसको स्टेज मिला। और उसने क्या किया पता है? उसने बोला, परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है पिता उसको क्षमा कर, मैं उसको क्षमा करती हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया। सबसे बड़ी विजय क्या है पता है? आप अपने एनिमी को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपका ऑनर करता है। और रोते रोते उसने बोला कि जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है उसको मैं क्षमा करती हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे यही सिखाता है, हालेलुया। तो यहां पर किसका विजय हुआ? परमेश्वर का विजय हुआ। और किसका हार हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसका हार हुआ? शैतान का हार हुआ, हालेलुया। ज्यादा एज नहीं थी, 30 साल के आयु का था वो प्रचारक, गोली से मार दिया गया, ठप से लगी बिल्कुल यहाँ पे। प्रचारी कुछ बातें ही कर रहा था, वो क्वेश्चन आंसर, वो होमोसेक्सुअलिटी का विरोध करने वाला व्यक्ति था। वो बोलते जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते उसका विरोध करने वाला व्यक्ति था वो, परमेश्वर के वचन को आगे रखने वाला व्यक्ति था वो, हालेलुया। तो उसको मार दिया गया, हालेलुया। लेकिन देखो, जो व्यक्ति क्षमा करने वाला है वो व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता ही रहेगा, हालेलुया। भले ही वो प्रभु में सो गया, लेकिन उसने जो प्रचार किया प्रभु के वचन में से, हालेलुया, वो जीवित रहेगा लोगों के जीवन में, हालेलुया। भले ही वो चले गया, लेकिन जो वो प्रचार करता था वो बातों को उसके पत्नी ने पकड़ लिया, हालेलुया। उसने दिखाया। लोग बोलते आज किसी ने किसी को कुछ करने दो, लोग क्षमा करने के लिए आगे पीछे देखते, अरे उसके हस्बैंड को जान से मार दिया और फिर भी वो लाखों लोगों के आगे खड़े होकर बोल रही है कि मैं यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ उसे, हालेलुया। प्रेज। आपके जीवन में उन्नति आ जाएगी जब आप कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करेंगे, आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब आप कड़वाहट का हृदय बन जाता है ना, आप दया नहीं कर पाते किसी के ऊपर, नो कर पाते, हृदय कठोर है, मर्सी नहीं, आप दया नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर। यीशु दया से भरा था, यीशु प्रेम से भरा था, यीशु क्षमा से भरा था। इसलिए जब उसको कोई व्यक्ति बड़े तकलीफ में है तो उसके ऊपर दया कर देता था। जैसा उस अंधी भर्ती माई ने बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु क्षमा से भरा था, यीशु दया से भरा था, इसलिए वो दया कर सका, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप दयावंत बन जाइए, अपने हृदय को मेल्ट करिए, हालेलुया। परमेश्वर को बोलिए कि लॉर्ड मुझे पथरीला हृदय नहीं चाहिए, मुझे मांस का हृदय प्रदान करे परमेश्वर। क्या बोलेंगे? लॉर्ड परमेश्वर मुझे मांस का हृदय प्रदान करे, मेरे जीवन से हर एक कड़वाहट को परमेश्वर आप दूर निकालिए।
किसी ने मेरा नुकसान किया है, किसी ने मुझे लूटा है, किसी ने मेरी बदनामी किया है, किसी ने मेरा विरोध किया है, पिता मैं यीशु के नाम से उसे क्षमा करता हूँ। मैं हर एक कड़वाहट को दूर करता हूँ मेरे जीवन से, मेरे हृदय से। ये हृदय पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। पवित्र आत्मा आप कब्जा करे, आप नियंत्रण ले लीजिए। सदा गदा गदा जैसे आप क्षमा कर रहे हैं, आपके जीवन से बंधन पवित्र आत्मा तोड़ रहा है, शापों को टूट रहा है, रुकावट को तोड़ रहा है पवित्र आत्मा। शबा डला गदा रियांथना मामा मामा सांथेरियाला, माफ कर दो यीशु का नाम से, आप माफ कर दो। और जैसा आप ऐसा कहते हैं, प्रभु आपके जीवन में बदलाव को भेजता है। जो अधिकार कड़वाहट के द्वारा, क्षमा न करने के द्वारा शैतान के पास थे, लेकिन आपने जैसा क्षमा किया, कड़वाहट को दूर किया, वो शैतान के अधिकार इसी समय जैसा आप अंगीकार कर रहे, क्षमा कर रहे, वो अधिकार टूट रहे आपके जीवन से। यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। बी फ्री राइट नाउ। दुष्ट आत्मा की गुलामी से आप आजाद हो रहे हैं, बीमारी से आप आजाद हो रहे हैं, बंधन की आत्मा से आप आजाद हो रहे हैं, एक्सीडेंट की आत्मा से आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु आपको फ्री कर रहा है, आपके रास्ते खुल रहे हैं। माशु ब्रदिगा महांदे रियांथाना मामा 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 सांथोरो लिब्रा डाला महांथे रे रे बेरियांथाना सुदाला राहताला महांथे शुभ। एक मॅरीगोल्ड पैसे, एक मॅरीगोल्ड आणि 10 वाले 5 ते ज्यूस फ्रुटी नको आणू, ते भेटतील 10 वाले ते, नाही तर मग फ्रुटी आण। यस, पवित्र आत्मा अगर किसी का चेहरे को दिखाता है, आप पिता से बोले लॉर्ड मैं क्षमा करता हूँ उसे, यीशु के नाम में क्षमा करे, क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो। अपनी आंखों को बंद करे कलीसिया और प्रार्थना करे। प्रभु का आत्मा आपको कुछ दिखा रहा है, उसको लेके आप प्रार्थना करें। यीशुवे पिता, जिन्होंने मेरा मन दुखाया है या मैंने उनका मन दुखाया है, पिता मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ यीशु के नाम में, और उनको क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड, हर कड़वाहट मेरे हृदय से टूट जाए, हर कड़वाहट टूट जाए, हर एक क्षमा न करने वाला स्वभाव टूट जाए। जो बाप दादा से चलते आने वाले कड़वाहट के स्वभाव टूट जाए, बोलो टूट जाए। प्रभु मुझे मेरे हृदय को चंगा कर, मुझे हृदय को छू ले राजा, मैं क्षमा करता हूँ हर एक को। तेरा लहू बहा मेरे माफी के लिए, तेरा लहू इसलिए बहाया ताकि मैं क्षमा किया जाऊँ। प्रभु उसी लहू से ऐसा विवेक दे कि मैं हर एक को क्षमा कर पाऊँ। उस लहू से मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। यीशु राजा बोलिए, मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ लॉर्ड। यीशु आपके लहू में आते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। यस, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। यस, प्रार्थना करें। ओ शांताला बाबा 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 शांताला, यहाँ पर प्रभु का मैं एक अभिषेक को यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। जैसा ये वचन प्रचार किया गया, पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके जीवन से कड़वाहट का आत्मा नष्ट हो, ताकि जो शैतान ने अधिकार लिया है, शैतान के बंधन आपके जीवन से नष्ट हो। यस, जैसा आपने क्षमा किया है, जैसा आपने अंगीकार किया है, शैतान के गढ़ टूट रहे हैं आपके जीवन से। चंगाई आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, छुटकारा आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, उद्धार आपके परिवार में प्रवेश कर रहा है। यीशु नासरी के नाम में रेबेशे के ठेरे बेरियान थाना। महलों की सुंदरता में वो बात कहाँ, चरणों में तेरे जो नूर है। महलों की सुंदरता में वो बात कहाँ, चरणों में तेरे जो नूर है। कृपा है
कृपा है यीशु पप्पा तेरा कृपा है। मैं यहाँ पर एक आत्मा में एक बात देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज देख रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर एक पर्सन है, वो बहुत कंफ्यूज है, अपने जीवन को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। टच, बी फ्री नाउ, स्वतंत्र हो जाइए। यस बहन, तुझे छू रहा है प्रभु, छू रहा है तुझे, प्रभु का आत्मा छू रहा है। यस, ले ले, स्पर्श को ले ले। यस, मैं तुझे देख रहा हूँ बहन, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। यस, मैं तुझे ही देख पा रहा हूँ। यस, आना दो चार। छू रहा है प्रभु का आत्मा तुझे बहन, तुझे ही छू रहा है। मैं तेरे चेहरे को मैंने देख लिया था। प्रभु का आत्मा कह रहा है तुझसे कि मैं तेरे जीवन से कंफ्यूजन को मिटाने जा रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने तुझे यहाँ पर लाया है। सुब्रानाना, आप वो सताए गए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तेरे आंसू को देखा है। प्रभु कह रहा है जिसने तुझे सताया है उसे माफ कर दे आज। प्रभु तेरे रास्ते को खोलने जा रहा है। कोई ज्योति जैसे नाम को मैं देख रहा हूँ, ज्योति, प्रभु उसे छू रहा है। प्रभु तुझे आज़ाद कर रहा है बहन, तुझे आज़ाद कर रहा है। तेरे संघर्ष को प्रभु का आत्मा खत्म करने जा रहा है। हर धोखे से प्रभु तुझे छुटकारा दे रहा है। शादा रगा दला गडा गडा गडा, तिरस्कार जैसी चीज़ें पवित्र आत्मा आपके जीवन से दूर। तिरस्कार, आपको तिरस्कार किए गए हो, तिरस्कार किए गए हो आप। पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। आज से पवित्र आत्मा कहता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत को वो पवित्र आत्मा कर रहा है। एक नई शुरुआत को आप देखोगे। आपका सारा कन्फ्यूज़न पवित्र आत्मा दूर कर रहा है इसी समय। शेखे प्राडा महा, पवित्र आत्मा कह रहा है फॉरगिव, क्षमा कर दे। प्रभु आपके जीवन में शांति देने जा रहा है। बहन, अपने आंखों को खोलिए। मैंने जो बोला वो सही है। कहाँ से आप? मुर्दोली सिंदूरापा से आप? साकोली सिंदूरापा। किसने बताया आपको यहाँ पे? लेकिन मैंने उनका ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे चर्च में। हाँ। तो मैं 2-3 संडे चर्च में नहीं गई हूँ, तो मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मेरे आंटी के आज ऐसी उठकर चली गई तो प्रेयर करके पूरा पवित्र आत्मा। मुझे तो आंटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तू मेरे साथ है तो आप उन्हें मुझे दिखाए। उनका मुझे कुछ भी पता नहीं था, उनका नाम भी मुझे पता नहीं था। कुछ मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैं उन्हें मिश्रा करके नहीं क्या आंटी, वैसे मुझे लग रहा था उनका सरनेम। तो उन्होंने एड्रेस दिया था, फिर एड्रेस से मैं उनकी उधर गई। परमेश्वर आपको यहाँ पर लेके आया है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके बोझ को हल्का कर रहा है। आपको एक बोझ महसूस होता था अपने सिर के, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी हल्का लग रहा है। पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। पवित्र आत्मा कुछ आपके जीवन में अच्छा करना चाहता है। ये कोई व्यक्ति नहीं जो आपको यहाँ पर लेके आया, ये प्रभु का आत्मा है जो आपको यहाँ पर लेके आया है। आप घर में अकेले विश्वास करते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया।
ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आत्मा में एक बात देख रहा हूँ, कुछ आर्थिक क्षेत्र में आपके जीवन में परमेश्वर बदलाव करने जा रहे हैं। शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट। मैं एक फायनान्शियल एरिया में, पैशाच्या क्षेत्रात परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करत आहे। सुधारा खाचाला मा ब्राचाला बाबा, आप परमेश्वर से घर चाहते हो? आप प्रभु से घर, आपने प्रार्थना किया था घर के लिए? हाँ, प्रार्थना के लिए किया था। क्योंकि आई सी हाउस में घर देखा मैंने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 2025 जैसा खत्म होने वाला रहेगा, प्रभु आपको एक दर्शन में लेके जाएगा, आपको एक दर्शन में लेके जाएगा। आप प्रभु के लिए कुछ करोगे, आप प्रभु के लिए कुछ करोगे। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे। थैंक यू होली स्पिरिट। मास्को ठेला मा खास काठा ब्रीडा मा खाथोरा बा मामा। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। लारा खाथोरा खाठाला ब्राडा डाला ला खाठाला रिया खाठाला प्रमाण ठेले ब्रा खाथोला बा मामा मामा सिया खाठाला ब्रा खाठाला पापा पापा सियान थाला प्रमाण थे ब्रा खाठाला ब्रोडो। आपके पास जो है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। आपके पास जो है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं आपके जीवन में एक बुलाहट देख रहा हूँ। वो बुलाहट सुसमाचार प्रचार करने की बुलाहट है आपके जीवन के ऊपर। क्या आप ये काम करते हैं आप? हालेलुया। आपका, मैं ये बात क्लियर देख रहा हूँ आपके जीवन के ऊपर। गॉस्पल प्रीचिंग के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, सुसमाचार प्रचार। जितना आप ये काम करेंगे उतना आपके जीवन से पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और ये प्रभु का आत्मा है जो आपको यहाँ पर लेके आया है। हालेलुया। हम लोग इतने में कभी किसी के पास नहीं गए हैं, लोग परमेश्वर भेज रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आपका स्वागत है हमारे कलीसिया में। ताली बजाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। आमीन। मेरा विश्वास कर, वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर हमें क्या करता है। वो टेबल लेके आइए जल्दी जल्दी। ग्लास बंद कर दो इसको।